हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है प्रिंस और आपका स्वागत करता हूं मैं अपने नए यूट्यूब चैनल प्रिंस ट्यूटोरियल में। आज हम शुरू करने वाले हैं क्लास 10 चैप्टर लाइफ प्रोसेसेस में एक टॉपिक है न्यूट्रिशन। उसको आज कंप्लीट करने वाले हैं। न्यूट्रिशन के बारे में पूरी डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये स्टार्ट करते हैं। न्यूट्रिशन का सबसे पहले डेफिनेशन पढ़ते हैं। न्यूट्रिशन क्या होता है? न्यूट्रिशन इज ए प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स बाय एन ऑर्गेनिज्म एज वेल एज द यूटिलाइजेशन ऑफ दीज न्यूट्रिएंट्स बाय द ऑर्गेनिज्म। तो न्यूट्रिएंट्स क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, वाइटामिन, मिनरल्स एंड वाटर। न्यूट्रिशन देखिए क्या होता है, एक प्रोसेस होता है जिसमें कि कोई ऑर्गेनिज्म जो है वो न्यूट्रिएंट्स को लेता है फॉर देयर सर्वाइवल, फॉर द एनर्जी रिक्वायरमेंट। तो इस प्रोसेस को न्यूट्रिशन कहते हैं। वो ऑर्गेनिज्म न्यूट्रिएंट को लेता है और उसको यूटिलाइज करता है फॉर देयर एनर्जी। अब न्यूट्रिएंट क्या होता है? न्यूट्रिएंट सिंपली फूड होता है जिसमें कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, वाइटामिन, मिनरल्स एंड वाटर आते हैं। ठीक है, तो न्यूट्रिशन का ये डेफिनेशन हो गया कि न्यूट्रिशन क्या होता है, एक प्रोसेस होता है जिसमें कि ऑर्गेनिज्म न्यूट्रिएंट को लेता है और न्यूट्रिएंट को यूटिलाइज करता है फॉर इट्स फंक्शंस, टू परफॉर्म देयर फंक्शन। तो इस प्रोसेस को क्या कहेंगे? न्यूट्रिशन। ठीक है, अब बात करते हैं मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन कितने टाइप के होते हैं, मतलब अलग अलग ऑर्गेनिज्म जो है अलग अलग तरीके से अपना फूड या फिर न्यूट्रिएंट लेते हैं। तो इस कैटेगरी में डिवाइड किया गया, न्यूट्रिशन को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। मतलब दो तरीके से ऑर्गेनिज्म अपने फूड को या फिर न्यूट्रिएंट को ले सकते हैं। पहला तरीका होता है ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन और दूसरा तरीका होता है हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इन दोनों के बारे में डिटेल में पढ़ने वाले हैं आगे वीडियो में। अब हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के फर्दर तीन टाइप होते हैं: सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, पैरासिटिक न्यूट्रिशन और होलोजोइक न्यूट्रिशन। इन तीनों के बारे में भी डिटेल में पढ़ेंगे आगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में। तो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या होता है कि इन दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन एन ऑर्गेनिज्म makes or synthesizes its own food from the simple inorganic materials like CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड and H2O मतलब वाटर प्रेजेंट इन द सराउंडिंग्स विद द हेल्प ऑफ सनलाइट। ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या होता है कि कोई ऑर्गेनिज्म या लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होता है वो अपना खाना खुद बनाता है। और किन चीज़ों से बनाता है? फ्रॉम इनऑर्गेनिक मटेरियल्स। किन चीज़ों से बनाता है? फ्रॉम इनऑर्गेनिक मटेरियल, जैसे कि CO2 और H2O की मदद से अपना खाना खुद बनाता है विद द हेल्प ऑफ सनलाइट। एक एनर्जी भी तो चाहिए, ऐसा नहीं है कि खाना बिना विदाउट एनर्जी बन जाए। तो एनर्जी का सोर्स क्या होता है यहाँ पर? सनलाइट इज द सोर्स ऑफ एनर्जी। तो ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या होता है कि ऑर्गेनिज्म जो है अपना खाना खुद बनाता है फ्रॉम द सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल्स लाइक CO2 एंड वाटर जो प्रेजेंट होता है सराउंडिंग में विद द हेल्प ऑफ सनलाइट एनर्जी। तो ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में यही होता है कि ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद बनाता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं और फर्दर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो अपना खाना खुद बनाते हैं उनको ऑटोट्रॉप्स कहते हैं। एक होता है ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, वो एक न्यूट्रिशन का प्रोसेस हुआ ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें कि खाना खुद, ये एक प्रोसेस होता है। और जो ऑर्गेनिज्म जो ये प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं, जो ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं, उन ऑर्गेनिजम्स को ऑटोट्रॉप्स कहते हैं। ठीक है, तो फिर कन्फ्यूजन क्लियर कर लीजिए। ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन ये एक प्रोसेस हुआ और ऑटोट्रॉफ ये ऑर्गेनिज्म हुए जो ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को परफॉर्म करते हैं। अब ऑटोट्रॉप्स के एग्जाम्पल क्या क्या हो जाएंगे? ग्रीन प्लांट्स और ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया। कुछ बैक्टीरिया होते हैं जिनमें फोटोसिंथेसिस होता है। फोटोसिंथेसिस के बारे में भी हम लोग आगे डिटेल में पढ़ेंगे। तो कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं और कुछ बैक्टीरिया हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन करते हैं। और ग्रीन प्लांट्स तो हम लोग जानते हैं कि ऑटोट्रॉप्स होते हैं, वो अपना खाना खुद बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ सनलाइट एनर्जी बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ठीक है, ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म और ऑटोट्रॉप्स कंटेन द ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल विच इज कैपेबल ऑफ ट्रैपिंग सनलाइट एनर्जी। ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म या ऑटोट्रॉप जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके पास एक पिगमेंट होता है, ग्रीन पिगमेंट। पिगमेंट का मतलब होता है वो मॉलिक्यूल्स जो कलर प्रोवाइड करते हैं किसी बॉडी पार्ट में। जैसे कि ग्रीन प्लांट्स होता है, प्लांट्स के लीव्स ग्रीन होते हैं, आप लोगों को पता है क्यों? क्योंकि क्लोरोफिल एक पिगमेंट मौजूद होता है ग्रीन लीव्स में जो कि उसको ग्रीन कलर प्रोवाइड करता है। तो ये एक पिगमेंट है क्लोरोफिल जो कि सनलाइट एनर्जी को ट्रैप करता है। ट्रैप मतलब कि उसको एब्जॉर्ब करता है ताकि वो एनर्जी ट्रैप हो जाए, एब्जॉर्ब हो जाए और वो एनर्जी खाना बनाने में हेल्प कर सके। ये सब हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे, क्लोरोफिल, क्लोरोप्लास्ट, इन सब के बारे में हम लोग फोटोसिंथेसिस में पढ़ेंगे डिटेल में। यहाँ पर सिंपल ओवरव्यू ले लेते हैं कि ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म में एक
पिगमेंट पाया जाता है क्लोरोफिल, जो कि कैपेबल होता है ऑफ ट्रैपिंग द सनलाइट एनर्जी, और एनर्जी मिल जाती है तो फिर इससे ऑटोट्रॉफ जो होते हैं ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म वो अपना खाना खुद बना पाते हैं। अब इकोलॉजी की बात करें, इकोलॉजी में हम लोग ऑटोट्रॉफ को प्रोड्यूसर्स भी कहते हैं, क्योंकि वो खाना खुद बना रहे हैं, वही हो रहे, मतलब ऑटोट्रॉफ ही है जो खाना को बना रहे और वो अपने फर्दर आगे ऑर्गेनिजम्स में पास कर रहे फूड को। मतलब फूड को प्रोड्यूस कौन कर रहा है, कुक मतलब कौन कर रहा है, सबसे पहले प्रोड्यूस कौन कर रहा है, पैदा कौन कर रहा है फूड को, ऑटोट्रॉफ, इसीलिए प्रोड्यूसर्स ऑफ फूड कहा जाता है ऑटोट्रॉफ को। अब आइए आगे पढ़ते हैं हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, in this mode of nutrition an organism cannot make its own food and depends on other organism for its food। हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या होता है कि कोई ऑर्गेनिज्म होता है वो अपना खाना खुद नहीं बना पाता है, वो अदर ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड करता है फॉर इट्स फूड, फॉर इट्स एनर्जी रिक्वायरमेंट। तो इस टाइप के मोड ऑफ न्यूट्रिशन को कहेंगे हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। एंड हेटेरोट्रॉफ्स आर ऑल्सो कॉल्ड कंज्यूमर्स। तो हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज ए प्रोसेस इन विच ऑर्गेनिज्म कैन नॉट make its own food and depends on other organisms for its food, and the organisms which perform heterotrophic mode of nutrition are called heterotrophs। ठीक है, तो ऑर्गेनिज्म जो हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन परफॉर्म करते हैं उनको हेटेरोट्रॉफ्स कहते हैं। हेटेरोट्रॉफ्स जो होते हैं इकोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू में अगर देखें तो हेटेरोट्रॉफ्स को कंज्यूमर्स कहते हैं। कंज्यूमर मतलब जो खपत करते हैं, जो मतलब प्रोड्यूसर जो प्रोड्यूस कर रहे हैं, जो ऑटोट्रॉफ खाना बना रहे हैं, उनको जो कंज्यूम करता है उनको कंज्यूमर्स कहते हैं। तो ऑब्वियसली हेटेरोट्रॉफ्स ऑटोट्रॉफ्स पर डिपेंड होते हैं फॉर देयर फूड रिक्वायरमेंट। अब एग्जांपल की बात करें हेटेरोट्रॉफ्स की, तो जितने भी एनिमल्स होते हैं सारे हेटेरोट्रॉफ होते हैं। मोस्ट बैक्टीरिया हेटेरोट्रॉफ होते हैं, हालांकि कुछ बैक्टीरिया ऑटोट्रॉफ भी होते हैं जिनके पास ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल प्रेजेंट होते हैं। तो लेकिन मोस्ट बैक्टीरिया हेटेरोट्रॉफ होते हैं और फंजाई हेटेरोट्रॉफ होते हैं। फंजाई बोले या फिर फंगी बोले, बात एक ही है, मैं फंजाई बोलता हूँ। नॉन ग्रीन पार्ट्स, नॉन ग्रीन प्लांट्स जैसे कि ईस्ट आर ऑल्सो हेटेरोट्रॉफ्स। ईस्ट में बता दो यूनिसेलुलर अलगी होता है, प्लांट किंगडम में ईस्ट को रखा गया है। आप लोग क्लास 9th में क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स पढ़ चुके हैं। तो जो नॉन ग्रीन प्लांट्स होता है, नॉन ग्रीन प्लांट्स यहाँ खुद बोला गया नॉन ग्रीन, मतलब कि उसमें ग्रीन पिगमेंट जो क्लोरोफिल होता है वो प्रेजेंट ही नहीं होगा। अब क्लोरोफिल ही नहीं प्रेजेंट होगा तो फिर सनलाइट एनर्जी ट्रैप ही नहीं कर पाएगा वो। अब सनलाइट एनर्जी ही ट्रैप नहीं होगा तो एनर्जी मिलेगा ही नहीं, तो वो अपना खाना कहाँ से बना पाएगा। तो इसलिए जो नॉन ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो हेटेरोट्रॉफ होते हैं, वो अपना खाना खुद नहीं बना पाते, वो डिपेंड करते अदर सोर्स ऑफ फॉर देयर फूड। अब बात करते हैं हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मैंने बताया था कि हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम 3 पार्ट में डिवाइड किए हैं, सेप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो आइए अब इन तीनों के बारे में पढ़ लेते हैं। तो पहला है सेप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन और सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो इन दिस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है, जो ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन्स इट्स फूड फ्रॉम डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर ऑफ डेड प्लांट्स, डेड एनिमल्स एंड रोटन ब्रेड्स एटसेट्रा। सेप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में देखिए क्या होता है कि कोई ऑर्गेनिज्म जो होता है, कोई ऑर्गेनिज्म मान लीजिए मर जाता है, ठीक है, या फिर प्लांट्स मर जाते हैं, तो मरे हुए वो पड़े हुए तो नहीं रहते हमेशा, मतलब इस तरह से अगर मरे पड़े हुए रहे तब तो बहुत सारे इकट्ठा हो जाएंगे डेड बॉडीज अराउंड अस। तो ऐसा नहीं होता है, जो मर जाते प्लांट्स या फिर मर जाते जो एनिमल्स या फिर कुछ सड़ा हुआ चीज़ जो होता है वो खुद ब खुद डिस्ट्रॉय हो जाता है। वो एक्चुअली डिस्ट्रॉय नहीं होता है, उस पर बहुत सारे ऑर्गेनिज्म फीड करते हैं, उनसे जो बचा कुचा न्यूट्रिएंट होता है वो अदर ऑर्गेनिजम्स ले लेते हैं। इस प्रोसेस को कहते हैं सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। आइए फिर से पढ़ लेते हैं। इन दिस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन, सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, एन ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन्स इट्स फूड फ्रॉम डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर ऑफ डेड प्लांट, डेड एनिमल्स एंड रोटन ब्रेड एटसेट्रा। जितनी भी चीज़ें सड़ी गली जो है चीज़ें, उनसे जो न्यूट्रिएंट मिलता है जिन ऑर्गेनिज्म को, इस प्रोसेस को कहते हैं सेप्रोफाइटिक या सेप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब वो ऑर्गेनिज्म जो सेप्रोफाइटिक या सेप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को परफॉर्म करते हैं उनको सेप्रोट्रॉफ कहते हैं। ठीक है, द ऑर्गेनिजम्स हैविंग सेप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन आर कॉल्ड सेप्रोफाइट्स। जैसे कि एग्जांपल की बात करें फंजाई, फंजाई जितने भी होते हैं जैसे कि ब्रेड मोल्ड, ठीक है, मशरूम, ईस्ट। ईस्ट देखिए यहाँ फंगस में भी रखा गया है ईस्ट को। ईस्ट एक्चुअली क्या होता है, कनेक्टिंग लिंक होता है बिटवीन द फंगस एंड द प्लांट किंगडम। तो ईस्ट को कभी फंगाई माना जाता है तो कभी प्लांट किंगडम में अलगी माना जाता है, तो इसकी चर्चा मैं यहाँ नहीं करना चाहता हूँ। खैर,
फंगाई जो होता है जैसे कि ब्रेड मोल्ड, मशरूम, ईस्ट जो होता है वो सब सैप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन करते हैं, मतलब डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर पर वो फीड करते हैं, मतलब वो उनका न्यूट्रिएंट जो होता है वो डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर से उनको न्यूट्रिएंट्स मिलता है। और जितने भी बैक्टीरिया होते हैं वो भी, मतलब मेनी बैक्टीरिया जो होते हैं वो सैप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन परफॉर्म करते हैं, ठीक है। मतलब डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर से वो अपना न्यूट्रिएंट्स लेते हैं। अब आते हैं आगे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फीचर्स ऑफ सैप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अच्छा, ब्रेड मोल्ड के बारे में कुछ बता देता हूँ। ब्रेड मोल्ड होता है एक फंगस होता है जो ब्रेड आप लोग खाते होंगे, तो ब्रेड अगर फ्रिज में ना रखा जाएगा और समर सीजन हो तो ब्रेड अगर बाहर रखा गया हो तो फिर मॉइस्चर लगने के कारण उसमें बहुत सारे फंगस आकर मतलब ब्रेड को बर्बाद कर देते हैं। ग्रीन ग्रीन फंगस जो होते हैं, ग्रीनिश लेयर बन जाता है आपके ब्रेड में, तो वो ब्रेड खाने लायक नहीं होता, तो उसको उनको उन फंगस को ब्रेड मोल्ड कहते हैं जो ब्रेड को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। मैं फ़ोटो लगा दूंगा, पिक लगा दूंगा यहीं पे कहीं ब्रेड मोल्ड का, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं कि सेप्रोट्रॉप अपना खाना मतलब न्यूट्रिएंट्स डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर से प्राप्त कैसे करते हैं, आखिर उसका मैकेनिज्म क्या होता है। तो देखिए एक्चुअली क्या होता है कि न्यूट्रिएंट्स जो जितने भी ऑर्गेनिज्म जो न्यूट्रिएंट लेते हैं, तो अगर वो सेप्रोफाइटिक हो या ना हो कोई, लेकिन जितने भी न्यूट्रिएंट्स लेते हैं उनको कॉम्प्लेक्स न्यूट्रिएंट नहीं चाहिए। उनको उनके बॉडी को यूटिलाइज करने के लिए सिंपल न्यूट्रिएंट चाहिए, सिंपल मॉलिक्यूल्स चाहिए। लेकिन हमारे चारों ओर जो न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल होते हैं वो कॉम्प्लेक्स और ऑर्गेनिक मैटर होते हैं, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स होते हैं, मतलब बहुत बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं, लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो उनको स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में तोड़ा जाता है। और इन लार्जर मॉलिक्यूल्स को स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में तोड़ने की प्रोसेस को कहते हैं डाइजेशन, ठीक है। हमारे अंदर भी डाइजेशन होता है, सबके अंदर डाइजेशन होता है ताकि वो एनर्जी को यूज कर सकें। तो सेप्रोफाइट्स जो होते हैं उनका डाइजेशन प्रोसेस में क्या होता है, देखिए कि जो सेप्रोफाइट्स जो होते हैं कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर जो प्रेजेंट होता है डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर में, जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जो प्रेजेंट होता है उनको वो कन्वर्ट कर देते हैं सिंपल सब्सटेंसेस में आउटसाइड द बॉडी। ये मेन इंपॉर्टेंट है कि सेप्रोफाइट्स जो होते हैं कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर को सिंपलर ऑर्गेनिक मैटर में कन्वर्ट करते हैं आउटसाइड द बॉडी, मतलब उनका एक्सटर्नल डाइजेशन प्रेजेंट होता है सेप्रोफाइट्स में। एक्चुअली सेप्रोफाइट क्या करते हैं, देखिए कोई भी डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर के पास जब सेप्रोफाइट जाते हैं, ठीक है, मान लीजिए ये आपका कोई डेड एंड डिकेइंग मैटर है, ठीक है, और ये कोई सेल है, सेप्रोफाइटिक सेल है जिसमें सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। तो ये क्या करता है कि डाइजेस्टिव जूसेस, डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो होते हैं ये सिक्रेट कर देता है डेड एंड डिकेइंग मैटर में, ठीक है। तो डेड एंड डिकेइंग मैटर में जो डाइजेस्टिव जूसेस जो सिक्रेट हुआ तो ये डाइजेशन का प्रोसेस करने लगते हैं। ये आउटसाइड द सेल या फिर आउटसाइड द बॉडी परफॉर्म हो रहा है डाइजेशन का प्रोसेस। तो इससे क्या होता है, ये जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर है वो सिंपल में टूट जाता है। अब ये सेल क्या करता है, ये सिंपलर ऑर्गेनिक मैटर को मॉलिक्यूल्स को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो इस प्रोसेस को कहेंगे एक्सटर्नल डाइजेशन, जो कि सेप्रोफाइट्स में देखा जाता है। हमारे अंदर इंटरनल डाइजेशन होता है, मतलब हमारे अंदर इनसाइड द बॉडी डाइजेशन होता है। इनसाइड द बॉडी डाइजेस्टिव जूसेस एक्ट करते हैं अपॉन द कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर और उनको तोड़ते हैं सिंपल ऑर्गेनिक मैटर में। तो सेप्रोफाइट का क्या फंक्शन है कि ये एक्सटर्नली अपने डाइजेस्टिव जूसेस को सिक्रेट करते हैं ओवर द कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर, डेड ऑर्गेनिक मैटर, और उनको तोड़ते हैं सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में और उसके बाद फिर वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं। द डाइजेस्टेड सब्सटेंसेज आर देन एब्जॉर्ब बाय द सेप्रोफाइट्स एज फूड, और उसके बाद वहाँ से वो न्यूट्रिएंट्स लेते हैं। तो सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कंप्लीट हो गया। अब आते हैं पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में, जो कि एक टाइप है हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का। तो पैरासिटिक न्यूट्रिशन की बात करते हैं तो इस न्यूट्रिशन में क्या होता है, इस मोड ऑफ न्यूट्रिशन में एन ऑर्गेनिज्म डिराइव्स इट्स फूड फ्रॉम द बॉडी ऑफ अनदर लिविंग ऑर्गेनिज्म कॉल्ड होस्ट विदाउट किलिंग इट। देखिए पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या होता है, एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म से तो फूड प्राप्त करता है, न्यूट्रिएंट्स प्राप्त करता ही है, लेकिन वो ऑर्गेनिज्म जिस ऑर्गेनिज्म से मतलब फूड प्राप्त कर रहा है, फूड ले रहा है, वो ऑर्गेनिज्म जिंदा रहता है, ठीक है, मतलब उसको मार कर नहीं खाता है, उसको जिंदा ही रहता है, बस उससे वो न्यूट्रिएंट्स लेते रहता है। इस टाइप के मोड ऑफ न्यूट्रिशन को पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहते हैं। और जो मतलब जिस ऑर्गेनिज्म से वो न्यूट्रिएंट ले रहा है, न्यूट्रिशन ले रहा है, उस ऑर्गेनिज्म को होस्ट कहते हैं। मतलब होस्ट का नुकसान होता है, होस्ट से न्यूट्रिएंट छीन लेता है पैरासाइट, ठीक है। पैरासाइट वो ऑर्गेनिज्म होता है जो पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को परफॉर्म करता है। ये एनिमल भी हो सकता है, प्लांट भी हो सकता है, ठीक है। और जो पैरासाइट जिस ऑर्गेनिज्म से न्यूट्रिएंट ले रहा है उस ऑर्गेनिज्म को कहेंगे होस्ट। बात समझ में आ रही है, मतलब अगर
ये पैरासाइट हुआ, ये सेल, और अगर ये सेल होस्ट हुआ, ये होस्ट हुआ, तो इससे लेगा ये न्यूट्रिएंट, और ये पैरासाइट हुआ। बात समझ में आई? पैरासाइट जो है वो न्यूट्रिएंट लेगा होस्ट से। इस टाइप का मोड ऑफ न्यूट्रिशन को पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो बहुत सारे फंजाई होते हैं जो पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को परफॉर्म करते हैं। बैक्टीरिया हो गए, कुछ प्लांट्स जो होते हैं जैसे कि कैस्कटा, अमरबेल जिसको कहते हैं, मैं पिक लगा दूंगा यहाँ पे, ये आपका पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन परफॉर्म करता है। ये फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाता है कैस्कटा, अमरबेल। तो और कुछ एनिमल्स होते हैं जैसे कि प्लाज्मोडियम एंड राउंड वॉर्म्स, ठीक है। तो ये सब भी क्या होते हैं, पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन परफॉर्म करते हैं। प्लाज्मोडियम के बारे में बात करें तो प्लाज्मोडियम एक मलेरिया काउज करता है ह्यूमन में। तो ये भी एक पैरासाइट होता है जो ह्यूमन से मतलब ह्यूमन को मारे बिना उससे न्यूट्रिएंट लेता है। तो इसलिए प्लाज्मोडियम को पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन या फिर पैरासाइट कहते हैं प्लाज्मोडियम को। प्लाज्मोडियम के बहुत सारे स्पीसीज होते हैं, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम मलेरिए, प्लाज्मोडियम ओवेल, ये सब होते हैं स्पीसीज ऑफ प्लाज्मोडियम जो कि मलेरिया काउज करते हैं इनसाइड द ह्यूमन बॉडी। लेकिन सबसे डेडलीस्ट मलेरिया प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम काउज करता है, सबसे डेडलीस्ट मलेरिया जो कि जानलेवा होता है। राउंड वॉर्म्स भी आपके इंटरनल इंटेस्टाइन में जो होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में वहाँ पर रहते हैं राउंड वॉर्म्स, तो वो भी इन्फेक्शन काउज करते हैं इनसाइड द ह्यूमन बॉडी, जो कि क्या बोलते हैं पैरासाइट होते हैं राउंड वॉर्म्स, और हमारा बॉडी उनके लिए होस्ट होता है। टिक्स, लाइस, लीचेज एंड टेपवॉर्म्स आर ऑल्सो पैरासाइट। जो हमारे बालों में जो जुएँ रेंगते हैं, जो खून चूसते हैं हमारे सिर के बालों में जो रहते हैं, वो सब भी पैरासाइट होते हैं, क्योंकि वो ऑब्वियसली हमारे ब्लड में फीड कर रहे हैं विदाउट किलिंग अस। तो उनको ये भी पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को परफॉर्म करते हैं। अब आते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन में। होलोजोइक न्यूट्रिशन में क्या होता है कि कोई ऑर्गेनिज्म जो होता है टेक्स द कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड मटेरियल इनटू द body by the process of ingestion, and the ingested food is digested and then absorbed into the body cells of the organism. होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या होता है कि कोई ऑर्गेनिज्म होता है वो कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल को इनसाइड द बॉडी डालता है, और इस प्रोसेस को इंजेक्शन कहते हैं। अब जो इंजेस्ट कर लिया गया कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल को वो अंदर जाता है इनसाइड द बॉडी, और उसके बाद फिर वो इनसाइड द बॉडी डाइजेस्ट होता है विद द हेल्प ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम्स, और उसके बाद फिर जब डाइजेस्ट हो जाता है तो डाइजेस्टेड फूड मटेरियल है वो एब्जॉर्ब होता है इनसाइड द बॉडी। तो इस टाइप के मोड ऑफ न्यूट्रिशन को होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहते हैं, जो कि मतलब हमारे अंदर होता है होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जो हम लोग मतलब सॉलिड फूड मटेरियल को लेते हैं अपने अंदर, और उसके बाद फिर डाइजेस्ट करते हैं, फिर एब्जॉर्ब करते हैं, फिर एसिमिलेट करते हैं। आगे हम लोग डाइजेशन में पढ़ेंगे। कैट हो गया, डॉग हो गया, कैटल जितने भी एनिमल्स हैं, अमीबा हो गया, ये एट्सेट्रा, ये सब क्या होते हैं, क्या अगर परफॉर्म करते हैं होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आगे हम लोग इसी तरह मैं वीडियो बनाता रहूँगा आप लोगों के लिए। तो आप लोग प्लीज़ मेरे वीडियो को अगर पसंद आया तो फिर आप लोग लाइक कर दें, शेयर अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें, और मेरे नए यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आगे इसी तरह मैं इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ पोस्ट करता रहूँगा, और कमेंट में बताएं कि कैसा लगा वीडियो, और अगर कोई डाउट हो तो कमेंट में ज़रूर पूछें। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे।